कर्नाटक के गांव में पुष्पा अपने परिवार के साथ रहता था। पुष्पा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना घर चलाया करता था। एक दिन पुष्पा जब लकड़ी काटने पहुंचा तो उसे पता चला कि सरकार ने अब लकड़ी काटने से मना कर दिया है और कोई लकड़ी ना काटे इसके लिए वहां गार्ड्स का पहरा भी लगा रहता है। पुष्पा को और कुछ तो आता नहीं था तो उसने लकड़ी चुराने का प्लान बनाया और अपने दोस्त स्वामी के पास पहुंचा। ए स्वामी, तुझे पता चला कि नहीं, सरकार ने जंगल से पेड़ काटने पर अब पाबंदी लगा दी है। हाँ, मुझे भी अभी पता चला। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे और कोई काम आता ही नहीं। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। एक प्लान है स्वामी। बोल। मैंने देखा है कि रात को जंगल में कोई गार्ड नहीं रुकता, तो हम उस वक्त चोरी से पेड़ काट लेंगे। अरे तू पागल है क्या? तू भूल गया कि बड़े बूढ़े क्या कहते हैं जंगल के बारे में? क्या? मैंने अपनी दादी से सुना है कि जंगल में भूत है और रात को आज तक जो कोई भी जंगल में गया है वो जिंदा नहीं लौटा भाई। सब कहते हैं कि सालों पहले एक औरत हमारे गांव में रहने आई थी। सब कहते हैं कि वो भला की खूबसूरत थी। गांव में हर कोई उसे अपना बनाना चाहता था। कुछ समय बाद धीरे धीरे गांव से आदमी गायब होने लगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक दिन गांव के सरपंच ने उसी लड़की को एक आदमी के साथ जंगल में जाते हुए देखा। उसने उनका पीछा किया तो पाया कि वो लड़की एक डायन थी। उसने उस आदमी को जंगल में ले जाके मार दिया और उसका खून पी लिया। इसके बाद सभी गांव वालों ने मिलकर उस लड़की को उसी जंगल में जला दिया। वो लड़की जलते वक्त बोली कि इतनी आसानी से नहीं जाने वाली, वो वापस लौटेगी और सबको खत्म कर देगी। सब कहते हैं कि जो कोई भी उस जंगल में रात को गया, उस डायन ने उसे मार डाला। अरे ऐसा कुछ नहीं होता स्वामी, ये बस एक कहानी है, समझा? देख स्वामी, हमें अपना घर चलाने के लिए लकड़ियां चाहिए। हम दिन में तो कुछ कर नहीं सकते, पर रात को वहां कोई नहीं होगा, तब हम लकड़ी काट सकते हैं। पुष्पा के बहुत मनाने के बाद स्वामी मान गया और दोनों ने रात होने का इंतजार किया और जैसे ही रात हुई दोनों निकल पड़े। पुष्पा और स्वामी दोनों जंगल में पहुंचे और अपने अपने काम पर लग गए। दोनों पेड़ काट ही रहे होते हैं कि तभी पुष्पा को स्वामी की चीख सुनाई देती है। वो उसकी तरफ भागता है पर स्वामी उसे कहीं नहीं दिख रहा था। वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है कि तभी कुछ उसकी शर्ट पर गिरता है। पुष्पा जैसे ही ऊपर देखता है तो वो नजारा उसका खून जमा देता है। उसे पेड़ की एक डाली पर एक औरत जले हुए चेहरे में दिखाई देती है और स्वामी की लाश भी उसी डाली पर टंगी हुई होती है। पुष्पा इससे पहले कुछ करता वो औरत उसकी तरफ देखती है। पुष्पा वहां से भागता है और वो जल्दी से जल्दी उस जंगल से बाहर निकलना चाहता था, पर वो औरत उसका पीछा कर रही थी। पुष्पा अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है कि तभी वो डायन उसके सामने आ जाती है। पुष्पा दूसरी तरफ भाग जाता है और एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। उसे लगता है कि उसने उस डायन को चकमा दे दिया है, पर वो डायन तो उसी पेड़ पर बैठी थी। पुष्पा की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है वो जोर से चिल्लाता है और दोबारा भागने लगता है। पुष्पा अब काफी दूर तक भाग चुका था और वो डायन भी उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ दूर भागते भागते उसे जंगल खत्म होता हुआ दिखाई देता है। पुष्पा चैन की सांस लेता है और हांफने लगता है। वो उस जंगल की तरफ देखता है और उदासी उसके चेहरे पर आ जाती है, क्योंकि उसके बचपन का दोस्त स्वामी अब कभी वापस नहीं लौटेगा। वो सोच रहा होता है कि अब वो स्वामी के घर वालों से क्या कहेगा। इतना सब सोचकर उसने 2 पल की सांस ली ही होती है कि तभी जंगल से उस डायन का हाथ निकलता है और वो पुष्पा को खींचकर जंगल में ले जाती है और उस जंगल से पुष्पा की सिर्फ चीख ही सुनाई देती है। पुष्पा और स्वामी को फिर कभी नहीं देखा गया और किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ।